क्योंकि एक बार पहले भी पढ़ चुके हो तुम लोग। पढ़े हो ना? हाँ, तो दोबारा बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। आ गया भाई। कल क्या क्या देखे थे अपन? अच्छा, मतलब ओशियन बता दिया था, ठीक है। कॉन्टिनेंट देखना है आज। पहला कॉन्टिनेंट, चलो शुरू करते हैं अपन एशिया से। अरे ओवरव्यू बता रहा हूँ अभी। मैं शुरू करूंगा वहीं से जहां से करता हूँ। हाँ, जहां से पढ़ाता हूँ वही पढ़ाऊंगा, ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ जो कि शाम वाले बैच में नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है। अब अपडेशन अपडेट होते रहता है ना भाई। अब पता चला वही सेम कंटेंट में पढ़ाऊं तो फिर क्या फायदा। तुम लोग रिकॉर्डिंग ना देख लो। ठीक है। तो पहले मैं पूरी दुनिया घुमा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए पूरे वर्ल्ड का। फिर एग्जैक्टली हम किसी एक पिन पॉइंट को पकड़ेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ना शाम वाली देख के वीडियो आई है इसलिए कंफ्यूज हो रही है। हाँ, मैं वहीं से पढ़ाऊंगा जहां शुरू किया था। देख चुकी है? गुड। चलो, तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट हमारा सबसे बड़ा कौन है? एशिया। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ले लिए एटलस सब लोग? कौन कौन नहीं लिया है? किसके पास नहीं है एटलस? ले लिया तू? ठीक है। उधर अनुष्का, तुम्हारे पास तो है, तुम्हारा भी हो गया। सब स्टूडेंट वाले ही लिए हो? ठीक। कहाँ है पेन? जी हाँ। ओए बातें नहीं। तुम्हारी बातें अगर करते हो ना तो औरतों टाइप की बातें किया करो, धीरे धीरे। औरत टाइप का औरत। हाँ, खुशू फुसू। तुम लोग की बातें यहाँ तक सुनाई देती है। क्या औरत बनोगे रे तुम? चलो, तो सबसे पहले अपन को देखना है, पहले देख लेते हैं किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, लैंड बाउंड्री। सो लैंड बाउंड्री में सबसे पहले इधर देखोगे, फिजिकल मैप में दिखेगा। फिजिकल मैप खोल लो। पता है ना फिजिकल मैप किसको बोलते हैं? हाँ, कल ही बता चुका हूं। तो इधर देखोगे तो आपको मिलेगा यूराल माउंटेन। ठीक है, जिससे कि एशिया और यूरोप अलग होता है। ठीक है, यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत। हाँ, पेज नंबर 102-3 में होगा। हाँ, तुम्हारा कौन लगा? खोलियो दिखाओ। उधर 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 पूरा इसमें बाउंड्री दिखा रहा है। हाँ, उसमें खोलो, पेज नंबर 103-4। तो एक यूराल माउंटेन हो गया। ठीक है। इसके बाद यहां पे आपको मिलेगा कैकेसस माउंटेन, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में। कैकेसस माउंटेन देखो मिला, कैकेसस माउंटेन। दोनों काम करना एकदम फास्ट। पहले हाईलाइट भी करना, एकदम रंग देना है। ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है? नोट कॉपी में लिख लेना है। कैक्सस माउंटेन, कैक्सस माउंटेन। हाँ वही, कैकेसस, कैक्सस कैक्सस, कैकेसस माउंटेन। उसको भी रंगो, कैकेसस। आपको मिलेगा पर्सियन, पर्सियन सी और ब्लैक सी के बीच में, सॉरी कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में। मिला? ठीक है। तो इन दोनों से ये अलग हो गया, किससे? यूरोप और, यूरोप और किससे? एशिया से। ठीक है। अब नीचे देखते हैं इधर।
हाँ ठीक है। चलो हो गया, वहां तक लिख लिए। अब देखो नेक्स्ट, इधर आओगे तुम लोग अगर, इधर देखो, ये तुम्हारा अफ्रीका है ना। तो अफ्रीका के साथ में यहां पे जुड़ा हुआ है एक, ये सिनाई पेनिनसुला के साथ, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। तो यहां पे बॉर्डर शेयर करता है विद सिनाई पेनिनसुला, ये वाला, इसको भी नोट करो, सिनाई पेनिनसुला। कहाँ खोल के बैठी है? अच्छा, पूरा वर्ल्ड मैपिंग खोलो, पूरा वाला ओवरऑल, हाँ वही वाला, फिजिकल में जाओ, नेक्स्ट पेज, हाँ उसमें। अभी तक हमने 3 चीजें नोट डाउन किया है, यूराल माउंटेन, ठीक है, यहां पे मिलेगा कैकसस माउंटेन, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में, और तीसरा सिनाई पेनिनसुला। हाँ, सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं इस पूरे पेनिनसुला को, अगर नहीं भी लिखा होगा तो अपने से लिख लो, सिनाई पेनिनसुला, ये वाला। इसको पेनिनसुला बोलते हैं जो 3 एरिया से पानी से घिरा हो, ठीक है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो इसको प्रायद्वीप बोलते हैं, यानी कि पेनिनसुला। तो यहां पे देखो इसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है, नहीं होगा तो खुद से लिख लो। तो ये हो गया किसके साथ? अफ्रीका के साथ, ठीक है। और किसके साथ बॉर्डर शेयर कर सकता है? देखो इधर,
ओशिनिया के साथ कर सकता है। पूरी वर्ल्ड मैप इधर देखोगे, ये देखो हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं ये, ठीक है, कि ये किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करेगा। तो हमने सबसे पहले अलग किया किसको, यूरोप को। उसके बाद फिर हम अफ्रीका को अलग कर लिए, ठीक है, थ्रू सिनाई पेनिनसुला। ओके, अब यहां पे अगर आप देखोगे इधर, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ओशिनिया भी बोलते हैं। तो ओशिनिया से भी तो बॉर्डर शेयर करेगा, किसके थ्रू करेगा, तो यहां पे चेक करो, यहां पे आपको मिलेगा पपुआ न्यू गिनी। इधर पहले देख लो, कहां खोजना है देखना ही नहीं है, सीधे उसी पे छलांग मार देते हो। थोड़ा समझो तो कैसे पढ़ना है मैपिंग। मैं बोला नहीं कि लिखना शुरू, आदत पहले वाला ही लगा है कि कुछ बोले बस लिख लेते हैं। अरे पहले देख लो कहां बोल रहा हूं, खोज के दिखाओ तो पपुआ न्यू गिनी कहां है, मिल जाएगा। तो पहले देखो ना कि कहां पे बता रहे हैं सर। ये देखो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर में आओगे तो दो कलर में मिलेगा, ठीक है, न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी। ये दोनों अलग अलग बटा हुआ है। जैसे देखो यहां पे कलर इससे मैच कर रहा है ना, ये एशिया का पार्ट है, एक ही आइलैंड है लेकिन आधा कटा हुआ है, ठीक है। तो इधर आपको मिलेगा इस साइड पिंक वाला पपुआ न्यू गिनी। ये जो पार्ट है ये किससे सेपरेट कर रहा है, ओशिनिया विथ एशिया। क्लियर है। अब इसको लिखिए, न्यू गिनी आइलैंड, न्यू गिनी आइलैंड मिला। न्यू गिनी आइलैंड। इधर वाला आपका इंडोनेशिया आता है, इधर पपुआ न्यू गिनी है, इसको बोलते हैं न्यू गिनी आइलैंड, ठीक है। ये दोनों को सेपरेट कर रहा है ओशिनिया विथ एशिया। ठीक है, लिख लिए। यहां पे देखो फिर से एक बार, ये वाला जो है ना, ये न्यू गिनी आइलैंड है, ठीक है। आइलैंड का मतलब आपका समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां पे आधा पार्ट जो बटा हुआ है ये एशिया का पार्ट आता है, इंडोनेशिया का हिस्सा है, ठीक है। और इधर वाला जो आइलैंड है इसको बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। ये पार्ट है आपका ओशिनिया का, तो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, तो सिंपल सी ये एशिया को अलग कर रहा हूं मैं पूरी दुनिया से, ठीक है। तो इधर मैंने आपको यूराल माउंटेन के थ्रू यूरोप से अलग कर दिया, इधर कैकसस माउंटेन के थ्रू यूरोप से अलग कर दिया, इधर सिनाई पेनिनसुला के थ्रू अफ्रीका से अलग कर दिया, और इधर न्यू गिनी आइलैंड के थ्रू ओशिनिया से अलग कर दिया। क्लियर है। इसके अलावा लिखना मत, इसको बस मैप में नोट डाउन कर लो, बाद में अपन इसको पढ़ेंगे। अगर आप देखोगे किससे वाटर बॉडी से शेयर हो रहा है, तो कैस्पियन सी नोट कर लो, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी नोट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको हाईलाइट कर लो, किस कौन कौन से बाउंड्री से घिरा हुआ है वाटर बॉडी। उसके अलावा मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ब्लैक सी, किसको, मेडिटेरेनियन, और क्या लिखा है उसमें, एक मिनट दिखो, इसमें मत खोलना मेरे भाई, बोल रहा हूं बड़े वाले में खोलने के लिए। इसमें खोलो ना, भूमध्य सागर, हाँ फिजिकल में खोलो, फिजिकल में गधों, यहां देख भूमध्य सागर,
ठीक है, मेडिटेरेनियन सी मिल रहा है तुम्हारा, गुड, डांट खाने से बच गए। हो गया, इधर मधु मिल रहा है, हाँ जय मिल गया है, ठीक। उसके बाद फिर नीचे आओगे तो देखो रेड सी, रेड सी सबसे यंग ओशियन है, सॉरी सागर है, ठीक है। कैसे, जब ये दोनों अलग हो रहे हैं तब ये बना हुआ है, ठीक है। अगर आप मेडिटेरेनियन सी की बात करो या फिर ब्लैक सी की बात करो तो ये तेथिस सी का पार्ट है, तेथिस सी सुने हो, ठीक, तेथिस सी, तेथिस सी का पार्ट है, लेकिन ये जो रेड सी है वो बाद में बना हुआ है, जब दोनों अलग हुए, डाइवर्जेंस हुआ, तब जाके रेड सी बना, क्लियर है। उसके बाद इधर आओगे तो गल्फ ऑफ एडन, नीचे उसके जस्ट होगा एडन की खाड़ी, गल्फ यानी खाड़ी, अदन की खाड़ी। अब बड़े वाले में जा सकते हो, एशिया वाले में, अगर यहां पे नहीं दिख रहा होगा तो एशिया वाले में जा सकते हो। उसके बाद यहां पे आओगे तो अरेबियन सी, अरेबियन सी, अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी। यहां पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान, ओ मैन, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, यहां पे पिक पॉइंट पे, गल्फ ऑफ ओमान। मैपिंग में ना आप लोग ना एक ही जगह बैठा करो, एक ही जगह बैठा करो, ठीक है, अकेले अकेले मत बैठा करो, दोनों साथ हो जाओ ताकि एक को मिले, ठीक है। अकेले अकेले बैठ गए हो, खोज रहे हो। फिर अंदर जाओगे तो पर्सियन गल्फ, जस्ट अंदर घुसे तो पर्सियन गल्फ, ठीक है। उसके बाद इधर आओगे तो बे ऑफ बंगाल, हाँ तो उसी को बोलते हैं पर्सियन गल्फ, द गल्फ, मिल गया ये बे ऑफ बंगाल। फिर इधर आओगे तो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, अपन और भी छोटा छोटा सी देखेंगे बट अभी ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चाइना के साउथ में है इसलिए साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, यहां पे जस्ट ऊपर में येलो सी, येलो सी, पीला सागर, पीला पीला फूल खिला। फिर जापान सी या ईस्ट सी, पूर्वी सागर या जापान सागर। फिर यहां पे बेरिंग सी और ऊपर में आर्कटिक सी, आर्कटिक ओशियन, सॉरी आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। अब देखते हैं इस पूरे जो कॉन्टिनेंट है उसका हाईएस्ट पीक क्या है, कौन बताएगा हाईएस्ट पीक? मैकेंजी, अरे एशिया की बात कर रहा हूं, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8848, हाँ ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट लिख लीजिए, सबसे ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, 8848, 4 अक्षर का मोबाइल नंबर डायल करेंगे गाइस, 8848। और सबसे निचला तल यानी कि लोएस्ट पॉइंट यहां पे मिलेगा आपको डेड सी, यहां पे डेड सी, डेड सी, मृत सागर, उसमें नहीं मिलेगा, बड़े वाले में जाओ, यहां पे मैं दिखाऊंगा लोकेशन बट अभी यहां पे बस मार्क कर लो, डेड सी लिखा हुआ नहीं है, लिख लो खुद से और नीचे लिख लेना अपडेटेड बाय स्वयं, नोट में बस लिख लो, इसको मैं दिखाऊंगा बाद में। यहां पे है डेड सी, हाँ नाम ही है डेड सी,
इसमें कोई डाउट किसी का कुछ छूटा है? नेक्स्ट, लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया। क्लियर यहां तक? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं यूरोप में। ठीक है, ये देखो लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में यूरोप का। ठीक, चलो सबसे पहला काम, एशिया से तो हमने देख लिया कैसे अलग होगा, यूराल माउंटेन से। ठीक है, इधर और किससे जुड़ा हुआ है? एक आपको जुड़ा हुआ मिलेगा यहां पे देखो, अफ्रीका से। ठीक है, इधर ध्यान से देखना, ये है आपका अफ्रीका। ठीक है, इधर 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 अफ्रीका से जुड़ा हुआ है थ्रू ये गल्फ ऑफ जिब्राल्टर। गल्फ ऑफ जिब्राल्टर से जुड़ा हुआ है कौन कौन? यूरोप विथ अफ्रीका। क्वेश्चन ये है कि कौन से कंट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको होगा, सो प्लीज लुक इट हियर। ये आपका क्या हो गया? आइबेरियन पेनिनसुला। तो आप ये भी लिख सकते हो क्या क्या? पहला टॉपिक डालो गल्फ ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की खाड़ी, जिब्राल्टर। और यहां पे सबसे पहला लिखो सेपरेट, सेपरेट और डैश करो, किसको किसको सेपरेट कर रहे हैं? तो यूरोप और अफ्रीका को। दूसरा लिख सकते हो आइबेरियन पेनिनसुला और अफ्रीका, आइबेरियन पेनिनसुला प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप और अफ्रीका। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज, यूके विथ मोरक्को। अब बोलोगे सर यूके यहां कहां से आ गया? चलो दिखाता हूं, इधर देखो, ये मोरक्को है नीचे देश, तो इधर का तो क्लियर है कि सर मोरक्को के साथ हो सकता है ना। इधर पोर्चुगीज है, स्पेन है। ठीक है, ये गूगल अर्थ है, मुझे पता था यहाँ का नेटवर्क खराब है, इसलिए मैं आप पहले से ही दिखा दे रहा हूँ। अब इसको जूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिब्राल्टर, ठीक है, गल्फ ऑफ जिब्राल्टर आ गया। अब यहीं पे इसको और जूम करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा। अभी मैं ऐसे था, उससे पहले मैं ऐसे था, और इधर देखनी तो सर फोड़ दूंगा मैं। हाँ, इधर देखना है, अभी मैं ऐसा हूं। जूम गाइज, ये और जूम, ये बड़ा हो गया, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। ठीक है, अब यहां पे देखना इसको, ये वाला जो पॉइंट है, एक मिनट, हाँ, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं जिब्राल्टर पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? ये यूके का है। किसका है? यूके का। तो आप ये भी बोल सकते हो कि यूके विथ मोरक्को, है ना। इधर कौन है? स्पेन, स्पेन विथ मोरक्को। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है या फिर किससे सेपरेट हो रहा है। तो यूके विथ मोरक्को, ठीक है, यूके विथ अफ्रीका, आइबेरियन पेनिनसुला विथ अफ्रीका, आइबेरियन पेनिनसुला विथ मोरक्को, स्पेन विथ मोरक्को, है ना। इतनी चीजें आप लिख सकते हो। दूसरा, अगर आप इसी में ध्यान दो तो यहां पे आपको मिलेगा स्योटा। कौन? स्योटा। ये आप ये भी बोल सकते हो कि स्पेन के साथ ही बॉर्डर वो कर रहा है, सेपरेट हो रहा है, क्योंकि स्योटा किसके अंदर है और ये जिब्राल्टर पेनिनसुला किसके अंदर है? यूके। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, यूके विथ स्पेन। अब आप बोलोगे सर यूके तो ऊपर है, स्पेन नीचे, दोनों कैसे शेयर कर रहे हैं या कैसे डिवाइड कर रहे हैं? तो ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। जिब्राल्टर की जो पेनिनसुला है वो यूके के अंडर में है, ये वाला जो आपका आइलैंड है वो स्पेन के अंदर में है। ठीक है, ये नहीं दिखेगा, ये जब बहुत जूम करोगे ना एकदम इधर, ठीक है, तब दिखेगा। तो इसको बस लिख लो आप लोग।
लिख लीजिए इसको। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, ऐसे। रुको दिखाता हूँ, ऐसे। पूछ भी रहा है कैसे लिखूं सर। देखो ऐसे लिखना। तो गाइज आज हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है गाइज? कैसे लिखेंगे? ऐसे। कैसे? ऐसे। देखो ये बना दो यहां पे, ठीक है? या फिर ज्यादा लिखना चाहो तो गल्फ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मैं शुरुआत में गल्फ बोल दिया था क्या? माय मिस्टेक, सॉरी। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसको ऐसे करके लिख लो कि इधर स्पेन है और इधर मोरक्को है, स्पेन के साथ इधर यूके है और इधर स्पेन है, ठीक है? यूके किसके साथ है तो ब्रैकेट में लिख लो जिब्राल्टर पेनिनसुला, ठीक है? और ये यहां पे ऐसे बना सकते हो कि ऐसे बना दो, ये मोरक्को है और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, ये स्पेन के कंट्रोल में है। तो जितना व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वैसे ही बना लो। ये पूरा मोरक्को है और यहाँ पे छोटा सा, जैसे देखो ये पूरा मोरक्को, यहाँ पे छोटा सा स्पेन के कंट्रोल, तो उसी को मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है? बना लो। हो गया? हो गया? चलो देखो यहाँ पे इसकी बात कर रहे थे अपन, ठीक है? किसकी बात कर रहे थे? इसकी, ठीक? चलो सबसे हाईएस्ट पीक देखते हैं इसका, क्या होगा हाईएस्ट पीक? नोट कर लो, माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस यहां पे मिलेगा आपको। कैकेसस देखे थे यहां पे, कैकेसस में ही एक पीक है माउंट एल्ब्रस, लिखिए हाईएस्ट पॉइंट यहां पे मिलेगा आपको, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में। ये पूरा कैकेसस है, इसमें एक पीक है, जैसे हिमालय पूरा रेंज है, उसमें माउंट एवरेस्ट एक पीक है। पीक और रेंज पता होता है ना? हाँ, तो ये बस इसी तरीके से। लोवेस्ट पॉइंट लिखिए, लोवेस्ट पॉइंट कैस्पियन सी। ये खुद सी है इसलिए हम इसको लोवेस्ट पॉइंट मानते हैं, कैस्पियन सी। एक्चुअल में ये सी नहीं है, ये लेक है, ठीक है? बट उस समय पे हमारे पास सैटेलाइट वगैरह तो था नहीं, तो हमने इसको खोजा और दिखा कि भाई बहुत दूर दूर तक दिख रहा है, तो हमको लगा समुंदर है। बाद में जब ऊपर जाके देखे ये तो गड्ढा है, गड्ढा, ठीक है? झील है ना, लेक। समझ में आ रहा है? हाँ, झील, पानी जहां से गिरता है उसी को लेक, दलदला, बुझा रहा है? हाँ। लेकिन फिर नाम दे दिए थे, हम सोचे क्यों नाम चेंज करें, है ना? नाम चेंज करना आसान थोड़ी है। उस समय योगी जी नहीं आए थे ना, तो इसलिए हम छोड़ दिए कि नाम चेंज नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, यहां तक क्लियर हुआ? अफ्रीका में, नेक्स्ट अफ्रीका, टॉपिक डाल लो। तो ये है पूरा वर्ल्ड में, आप देखोगे अफ्रीका आपको दिखेगा। ये है भाई साहब अफ्रीका, ये है अफ्रीका, ठीक है? तो किससे अलग हो रहा है?
तो आपको पता है यहाँ पे हमने देख लिया, ये भी देख लिया है सिनाई पेनिनसुला, इधर देख लिया है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बाकी किसी से भी शेयर नहीं करता। ठीक है, तो वाटर बाउंड्री में देख लो, इधर मेडिटेरेनियन सी, इधर रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, इंडियन ओशियन, ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे गुयाना बेसिन लिख सकते हो या गल्फ ऑफ गुयाना, गल्फ ऑफ गुयाना लिखो मत, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस मार्क कर लो। यहाँ पे नहीं दिखेगा, एक्चुअल में जो अफ्रीका वाला मैप है उसमें जाओ, बड़ा वाला मैप। और एक चीज और कर सकते हो कि जहां पे नोट बना रहे हो, इधर देखो, जहां पे नोट कॉपी बना रहे हो वहां पे पेंसिल से पेज नंबर डाल लो कि मैंने कौन से पेज में नोट किया है, ताकि वैसे फिर आइडिया रहे कि जब रिवीजन करो तो उसी पेज में जाओ। ठीक है, अफ्रीका वाले में जाओ, वो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका वाला खोलो। हाँ अफ्रीका, वही वाला। वाटर बाउंड्री मार्क कर लो, इधर आपका हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, फिर रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, इंडियन ओशियन, फिर इधर अटलांटिक ओशियन, गल्फ ऑफ गुयाना, इतना मार्क कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, क्या सदर्न ओशियन शेयर हो करेगा बाउंड्री? सदर्न ओशियन, अरे मधु रानी कहाँ खोल के बैठी है, कोई आओ यार इसके पास, नहीं तो ये आज कंफ्यूज है। इस पे नहीं खोलना था, ये महासागर है, सीधे जाओ शुरू में। ठीक है, जब भी मैं बोलूं, जो भी अफ्रीका बोला पेज नंबर 72, ये बुझाइल भाई, सामने आ जा, तू पीछे चले जा, तू यहाँ बैठ जा। बन जा रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, सही में गुड, मिल रहा है। तो ये खाली दक्षिण नहीं लगाना था, इसको भी लगाना था ना, आइडिया हो गया। आओ आओ, एगो का बोला मैं, यहाँ बोले। हाँ तो नहीं दिख रहा है तो खुद से लिख लेना गधा, तो लिख, चल लिख जल्दी। अब मैं क्या जानूं क्या लिखूं, तू जब अभी भूल गया क्या लिखूं तो फिर घर जाके कैसे आइडिया हो गया बोल रहा है, तो तेरे को आइडिया है ना, तो देखना भाई, क्या नाम बोले सर? तो पूछना नहीं है तेरे को, तुम लोग यार अति करते थे वो। हाँ हिंदी में भूमध्य सागर, किसको मैं अब नहीं बता रहा, तू देख ले अब। गधेड़ा, नहीं दिख रहा है तो बोलो, ये है GUINEA। और तुम लोग बड़ा होशियार बन के अगर इंग्लिश वाला ही मैप ले लेते तो क्या होता? हाँ, नामवा चेंज थोड़ी हो जाएगा एग्जाम में, न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे तो थोड़ी बोलेगा कि हाँ हिंदी के लिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। थोड़ा सा ना देखो, मीडियम है भले हिंदी, बट आपको भी पता है कि मार्केट इंग्लिश का है, तो जो कम से कम वर्ल्ड वाला जो पर्सपेक्टिव है वो तो इंग्लिश में कर लो कंप्लीट। कौन सा इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है? नहीं पूछेगा सर। डायरेक्टली मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे कोई वर्थ नहीं है, इनडायरेक्टली बहुत वर्थ है। कल मैं बताया था ना कि कहां कहां यूज करोगे, इनडायरेक्टली करोगे, डायरेक्टली नहीं करोगे। ठीक है, तो अब देखो दिक्कत हो रही है कई जगह पे खोजने में, बट कोई बात नहीं, अब खरीद लियो तो दोबारा मत जाके खरीद लेना, ठीक है? नहीं तो हैं ऐसे बहुत सारे क्लास में रईस लोग, अभी मैं नहीं बोलता कल दूसरा लेके आ जाती है और बाद में मेरे पे ही बोलती, आप ही तो बोले थे, नहीं बोला हूं मैं। ठीक है, लिखो इसको। चलो हो गया अफ्रीका। आपको यहां पे सहारा माउंटेन भी मिलेगा, सहारा डेजर्ट, सॉरी सहारा डेजर्ट, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे।
ठीक है, हाईएस्ट पीक इसका लिख लीजिए, माउंट किलीमंजारो, यहां पे मिलेगा आपको, माउंट किलीमंजारो, यहां पे देखो, किलीमंजारो तंजानिया में मिलेगा, माउंट किलीमंजारो यहां पे 5,895 मीटर। सबसे लोवेस्ट पॉइंट लेक असल यहां पे मिलेगा, इस जगह पे, जिबौती में। जिबौती एक देश है, अगर उसमें नहीं लिखा होगा तो खुद ही लिख लीजिए। हाँ, लेक असल, एल असल होगा, एल असल, एल डॉट असल। नेक्स्ट अमेरिका। हाँ जी, असल, असल, लेक असल यहां पे है, जिबौती में, यहां पे मिलेगा, देखो यहां पे -155 मीटर, लेक असल। ये सही है भाई, नया वो मिल गया, गुड। चलो नेक्स्ट डालो, अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका। एक्चुअल में देखो, हिस्ट्री में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे कि अपन सिल्क रूट के थ्रू बहुत व्यापार किया करते थे उस टाइम पीरियड पे, लेकिन फाइनली प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे सिल्क रूट से फिर व्यापार बंद हो गया। ठीक है, सो उस समय पीरियड तक हमें ये पता चल गया था कि जो हमारा अर्थ है वो गोलाकार है, ठीक है, स्फीयर है, और हम फिर इंडिया के समुद्री मार्ग खोजना शुरू कर दिए। फाइनली यहाँ से स्पेन से एक निकला, बार्थोलोम्यू डियाज, कैप ऑफ गुड होप पे पहुंचा, और इसको ये पता चल गया था कि यहाँ से फिर अगर जाओगे तो इधर व्यापार पहले से ही होता था, लेकिन वो इतना थक चुका था कि वो वापस चल गया, मैं नहीं जा रहा अब आगे, बाद में जाऊंगा ऐसा। ठीक है, और इस टाइम पीरियड पे फिर यहाँ से कोलंबस निकला 1492 में, और कोलंबस को ये लगा कि भाई हमें जाना है इस साइड में, तो अगर मैं इधर से निकलूंगा तो घूम के इधर ही पहुंचूंगा, सॉरी घूम के इधर ही पहुंचूंगा, है ना। और जैसे ही वो निकला तो जाके फिर यहाँ पे रुका, और इसको नया एक आइलैंड मिला, ठीक है, जिसको इसने न्यू वर्ल्ड बोल के, और मतलब इसने फाइनली अमेरिका, सॉरी अमेरिका नहीं, इंडिया समझ लिया था उसको। ठीक है, कोलंबस इसको इंडिया मान के वापस आ गया। यहाँ पे लोग लाल लाल थे इसलिए इसको रेड वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, लोग थोड़े से लाल थे, मतलब ऐसा नहीं कि खून लगा के थे, थोड़ा सा रेडिश कलर में थे, तो ये रेड वर्ल्ड बोल के वापस आ गया। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये तो अमेरिका है, ये इंडिया है नहीं। ठीक है, और फाइनली अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे इसका नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, हिस्ट्री में देखोगे, वर्ल्ड आईआर में भी पढ़ोगे। बस हमें ये समझना है कि ये अमेरिका की खोज कैसे हुआ। न्यू वर्ल्ड भी बोलते हैं क्योंकि पहले इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं था। तो टॉपिक डालिए पहला, नॉर्थ अमेरिका। तू उसी पे है अभी तक, पूछना पड़ेगा कॉल करके, काहे नहीं मरे। बर्मुडा ट्रायंगल देखो, इधर से ये रसिया से अलग हो रहा है, ठीक है, किसके थ्रू, तो यहां पे आप कल भी देखे हो बेरिंग स्ट्रेट,
बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू। अच्छा इधर ये जो ग्रीनलैंड है ये भी किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका का। क्यों? ये तो डेनमार्क का है ना, तो इसमें क्यों रखे हैं अपन? इसका जो प्लेट है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट, उसी के अंदर आता है, इसलिए इसको हम नॉर्थ अमेरिका का पार्ट मानते हैं, ग्रीनलैंड को भी। ठीक है। उसके बाद फाइनली यहां पे आप देखोगे तो ये आपका सेंट्रल अमेरिका है। ठीक है। सेंट्रल अमेरिका इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इटसेल्फ, बट हम इसको अलग से सेंट्रल अमेरिका, बिकॉज ये सेंटर में है दोनों के, इसलिए इसको हम सेंट्रल अमेरिका के नाम से जानते हैं। नहीं तो ये पार्ट है किसका? नॉर्थ अमेरिका। इसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फाइनली ये साउथ अमेरिका। ठीक है। एक वर्ड आप सुने होंगे लैटिन अमेरिका। ये लैटिन अमेरिका क्या है? किस खेत की मूली है? एक्चुअली लैटिन अमेरिका जो फेमस हुआ था ना, वो नेपोलियन के वजह से हुआ था। नेपोलियन लैटिन अमेरिका बोलते रहता था। लैटिन अमेरिका क्या होता है, मतलब क्या है? एक्चुअल में यहां पे आप देखोगे तो स्पेनिश लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है। लैटिन अमेरिका कुछ है नहीं, लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज होता है। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, बस लैटिन वर्ड से निकला हुआ अलग अलग लैंग्वेज, जैसे स्पेनिश हो गया, जापानीज हो गया, फ्रांसिस हो गया, ये जो लैंग्वेज है वो सब लैटिन अमेरिका का ही पार्ट है। तो ये स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज नहीं होता, इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है। तो आप देखोगे कि कनाडा में भी इंग्लिश चलता है, यूएसए में भी इंग्लिश चलता है, बट इन सारे देशों में लैटिन अमेरिका से रिलेटेड लैंग्वेज चलता है। जैसे कोई स्पेन बोल दिया, कोई कुछ और बोल दिया, तो इसलिए हम कनाडा और यूनाइटेड स्टेट को छोड़ के ये मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और पूरा आपका साउथ अमेरिका, इन सब को बोलते हैं लैटिन अमेरिका। क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका। तो आपको याद रखना है सिर्फ ये नॉर्थ अमेरिका, सिर्फ ये साउथ अमेरिका, ये वाला पार्ट सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब को मिला के हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका। क्लियर है? ठीक, लिख लो। हो गया? ये ओवरव्यू था। हाईएस्ट पॉइंट यहां पे आपको मिलेगा मैकेंजी माउंटेन। ठीक है। इसको देनाली पीक भी बोलते हैं, देनाली पीक। देनाली नहीं है, देनाली। हाँ जी, देनाली पीक। माउंट मैकेंजी जो है 6194 मीटर, 6194 मीटर, ये आपका हाईएस्ट पीक है। इसको देनाली पीक भी बोलते हैं। मिला? कहाँ खोज रहे हो? रुको तो देखता हूँ। बबुआ इसमें मिलेगा। कल आया था ना क्लास में, तो कल क्या बताया था कि ये राजनीतिक मैप है। इधर मिलेगा रे गधोरो। ये जब भी ये सब खोजो ना, हाँ जब होता है, ठीक है, जब भी ये सब खोजो तो सिर्फ फिजिकल मैप में खोजना। ठीक है। बाप रे, ऐसे नहीं करना होता है। कौन सिखाया? तो ये पूरा गोला कर दे, दिखा कहाँ है हाइलाइटर? ये भी हाइलाइटर खराब हो गया। अभी गिरा सर तो खराब ही हो गया। तो इसको अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये गोला करने की क्या जरूरत है? तेरे एक गोले के चक्कर में इधर 4-5 मर चुके हैं। नहीं सर, ये पहले से कर चुकी है। पहले से कर चुकी है? इसलिए तो बता ऐसा हाइलाइटर नहीं है। अच्छा, तब खरीद लिए। दूसरा खरीदना पड़ेगा ना, पीछे से उधार ले ले। यहाँ तो हाइलाइटर की दुकान है। सही है भाई। कितने लाख का मिला? घर वाले दे दिए। घर वाले कितने क्यूट होते हैं ना, अच्छा अच्छा सामान ला के देते हैं।
और वो किसका है, पीछे दिखा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अब। क्या क्या सामान लेते रहते हो यार। चलो इतना क्लियर है। हाँ, इट इज ऑल्सो नॉन एज देनाली पीक, लिख लेना देनाली पीक। क्लियर है? अरे बोल दो, बोलोगे नहीं बोलोगे? इधर आ जाओ, इधर। यहां पे खोजो डेड वैली, यूएसए में, इस वाले कोस्टल एरिया में। डेड वैली, इसमें दिख नहीं रहा है। डेड वैली, डेथ वैली, डेथ वैली, हाँ डेथ। यहां पे मिलेगा, देखो इस वाले पॉइंट पे, हाँ अमृत वैली, डेथ वैली, ठीक है, मिला। -86 मीटर, -86 मीटर, ठीक है, इस वाले रीजन में, हाँ लोवेस्ट पॉइंट है। डेथ वैली में ही हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक का रिकॉर्ड हुआ है, लगभग -56.7 डिग्री सेल्सियस। गरम गरम गरम, माइनस नहीं है ये माइनस नहीं है, अप्रोक्स है। अप्रोक्स 56.7 डिग्री सेल्सियस सबसे हाईएस्ट। माइनस नहीं है, अप्रोक्स है। इसको लिख, हाँ। ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। अल अजीजिया आप देखोगे, पढ़ेंगे अपन बाद में। अल अजीजिया जगह है अफ्रीका में, वहां पे मिला हुआ है, बट उसको ना रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा डिस्प्यूट भी है। तो आप याद रखना, ये भी है और अल अजीजिया में भी हाईएस्ट मिला था, बट उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए अभी इसको हम मानते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ साउथ अमेरिका। तो ये है गाइज हमारा साउथ अमेरिका। तो आप आ चुके हैं साउथ अमेरिका बिना वीजा के। तो गाइज आप जैसा कि देख सकते हैं, बहुत ही सुनहरा मौसम के साथ हम देखने वाले हैं एंडीज माउंटेन। यही है, यही है अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है। और हम इसको खत्म करेंगे और जस्ट इसको शुरू करेंगे। कल का टॉपिक हमारा यही होगा, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, ठीक है। चलो, तो एंडीज माउंटेन आप देखना है, ठीक है, अमेज़न रिवर। यहाँ पे एक्चुअल में आप देखोगे तो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा मिलता है यहाँ से। रुको बताता हूँ। इधर देखो, यहाँ पे ओरिनोको रिवर जाता है, ठीक है, ध्यान से इसको समझना। यहाँ पे ओरिनोको रिवर जाएगा, ठीक है, और गुयाना हाईलैंड है यहाँ पे। गुयाना हाईलैंड का मतलब होता है, लगाओ, टिक करो, करो करो करो, कर लो। अभी नहीं पूछोगे सर क्या करना है? हाँ, क्या होता है हाईलैंड? जिसकी जमीन ऊंची है। बस तुरंत ना आदत सी लगे, जल्दी से लिख लेता हूँ, पता चले सर भाग गए तो। पहले से देख लो, टाइम दूंगा, आप ही को पढ़ाने के पैसे मिलते हैं मेरे को, ठीक है। जब तक नहीं समझ में आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। अब पढ़ा लूं। अगली बार से अगर मैं देखा ना कि मैं इधर पढ़ा रहा हूं, तुम लोग गोदागादी कर रहे हो, मैं दौड़ा के मारूंगा इधर से, ठीक है। समझ में आ गया? मुझे नहीं पता पहले कहाँ से पढ़ के आए हो, किस टीचर से पढ़ के आए हो, बट मेरे पढ़ाने के तरीके से पढ़ना पड़ेगा,
नहीं तो फिर मेरे क्लास में मत बैठना। भाई बहुत है यार, गूगल पे सर्च करोगे ना, गिव मी 100 पेजेस ऑफ नोट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड मैप, बढ़िया बढ़िया मैप देगा। 100 का 1000 पेजेस दे देगा, एक एक डिटेल, कि इस गली में जाओगे ना तो यहाँ नेहा की मम्मी रहती है, मत घुसना, बहुत मारती है, अगले घर में नेहा रहती है, ये भी दे देगा। ठीक है, बट पढ़ना पड़ेगा कि नेहा कुत्ता का नाम है कि बकरा का नाम है कि लड़की का नाम है, पढ़ना पड़ेगा ना गाइस, है ना। तो वो नोट्स वाला तो बस नेहा लिख दिया है, अब तुम पता चला नेहा से प्यार में पड़ गए, नेहा बेबी नेहा नेहा, पता चला नेहा घोड़ी का नाम था। तो पहले पढ़ लो, नोट्स तो लिखवा ही दूंगा, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, ठीक है, अलग अलग नोट्स लेके आया हूँ, ये अलग से नोट्स है, ये डिजिटल नोट्स है, उसके अलावा फिर ये नोट्स है, सब दे दूंगा मैं, ये रख लो, ठीक है। सबका फोटोकॉपी करा के एकदम बांटते रहना, बट पढ़ लो। पढ़ने आते हो ना कि नोट्स बनाने? पढ़ने आते हो ना? पैसे किसके दिए हो, नोट्स बनाने के कि पढ़ने के? पढ़ने के, तो पढ़ लो ना बे, फिर नोट्स में क्यों घुसे रहते हो? मैं टाइम तो दे रहा हूँ ना, पहले समझ तो लो। डांटना पड़ता है बीच बीच में, रोना आया तो रोजाना, लेकिन ये जरूरी है। यूपीएससी करने आओ, एसएससी बैंकिंग नहीं कि सर फैक्ट 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 के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे गुयाना हाईलैंड है। हाईलैंड का मतलब होता है जो ऊंचाई पे हो लेकिन उसका सरफेस एकदम प्लेन हो, ठीक है, इसको हाईलैंड बोलते हैं। हाँ, और यहाँ से जो नदी आती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा वाटरफॉल बनाती है। जो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, हम बोलते हैं एंजल वाटरफॉल, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक, अब लिखो। बहुत यार, मैं तो पहले इंडिया घूमूंगा फिर साउथ अमेरिका जाऊंगा। जाके देखी थी, जाके देखी थी। अच्छा गूगल में मैं सुना, मैं कहाँ बता दिया भाई। आप लोग के पास अगर लैपी होगा तो ये साइट देख लो। अगर आपको जियोमॉर्फोलॉजी और वो पढ़ना है, अगर मान लो यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है, तो ये साइट जरूर छानना। नासा करके लिखोगे ना तो पूरा एकदम दिखा देता है, पूरा लाइव चलता है। अगर आपको मैपिंग समझना है तो गूगल अर्थ, गूगल अर्थ में बस सर्च करना, वो घूम के आ जाना, ठीक है। वैसे ना फील आएगा, बता रहा हूं, यहाँ पे वेनेजुएला में, ठीक है, इसको देख लो। ये देखो क्या मस्त है, ये देखो पूरा हाईलैंड है ना, आपको ऐसे मिलेगा ऊपर से देखोगे तो, ठीक है। यही सब तुम लोग मिस कर रहे हो, पता है। नेट अगर मैं इसको बनवाता हूँ, क्या हो गया है, अगर इस रहता ना, देखो ये पूरा हाईलैंड में उठा हुआ है, ऊपर से अपन देख रहे हैं, तो ये यहाँ से, ठीक है, इधर से नदी जा रही है और अचानक यहाँ पे गिर रही है। एक्चुअल में इतने हाइट पे है, लगभग 1 किलोमीटर हाइट है, ठीक है, 979 करके कुछ है। वहां से पानी जब गिरता है, इतने ऊंचाई से होने के कारण कि नीचे जाते जाते पानी बचता ही नहीं है, वो जस्ट एक मिस्ट की तरह बचता है। मिस्ट क्या होता है, ज्योग्राफी में पढ़े होगे, धुआं, धुंध टाइप के बोल सकते हो, ठीक है, धुंध सुबह जो गिरता है, तो उस टाइप का फील होता है। सोचो क्या मस्त सुनहरा मौसम है ना, तो इसको बोलते हैं हाईलैंड, ठीक। तो यही आपको इस तरीके से मिलेगा, देखो ऊंचाई पे है, पूरा समतल है, और यहाँ से आपका एंजल वाटरफॉल गिर रहा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इधर भी क्या मस्त सुनहरा दिख रहा है ना। चलो, तो इसको लिख लिए। हाँ, कल जाएंगे, कल नहीं परसों। हाँ, नहीं नहीं, मरना थोड़ी है। थोड़ा इधर फ्री हो जाए ना, पहले तो इंडिया घूमूंगा, इंडिया में है प्लानिंग बहुत जगह, इसके बाद वर्ल्ड घूमूंगा। तो सिचुएशन डिफरेंट है ना, मुझे पहले खुद के पैरों पे खड़े होने थे, फिर घूमने थे, तुम्हारे पेरेंट्स घुमा रहे हैं, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड टूर तुम खुद घूमोगे, मुझे पहले इंडिया खुद के दम पे घूमना है, सिचुएशन सेम होता है।
एक्चुअली मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मतलब मुझे ना किसी के सामने हाथ फैलाने में बहुत बेकार है, इवन पापा के सामने भी। मैं जब कॉलेज में था और फीस मांगना पड़ता था, मुझे बहुत बेकार लगता था। फिर मैं जाके जॉब ज्वाइन कर लिया सेकेंड ईयर में कि मैं खुद का फीस खुद भरूंगा। फिर सेकेंड ईयर से ही खुद के खर्चे खुद उठाना शुरू कर दिया। घर वाले भी लाइक तुम लोग पाल दिए यार, बहुत बहुत दिन तक पाल लिए। एक्चुअली मैं मतलब वो हो गया था, इंस्पायर हो गया था अमेरिका से। अमेरिका में 18-19 साल में बच्चों को फेंक देते हैं, जा तू जो भी करना कर ले। मैं बोला फिर मैं क्यों मतलब बाप पे पलूं, है ना, जितना पालना था पाल दिए। तो ये थोड़ा सा अलग से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर घमंड या फिर जो भी बोलो, ठीक है, अलग से ही था। मैं कभी भी किसी के सामने मतलब दे दे भाई ऐसा नहीं, मैं तो कितना भी मुसीबत आ जाए मांगूंगा ही नहीं। नहीं हो रहा है मेरे पास, नहीं है, नहीं करूंगा, लेकिन करना खुद से है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस था बचपन से ही। तो घूमेंगे आराम से, पहले मैपिंग घूम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। ओसिनिया। ओसिनिया पता है, इसी कारण मेरे ना बहुत कम दोस्त बनने थे। मैं किसी को दोस्त बनाता ही नहीं था, क्योंकि थॉट मिलते ही नहीं थे। उनके थॉट भी लाइक कॉलेज में मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐस करेंगे, ये है वो है। आई एम बी लाइक आपके पैसे से कितना घूमूंगा यार। चलो, तो ये पहले ऑस्ट्रेलिया ही बोलते थे इसको, ठीक है। इधर पहले सुन लो, बाद में ये समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया तो बस एक कंट्री है, इसके अगल बगल भी बहुत सारे आइलैंड हैं, ठीक है। सो फाइनली हमने इसको ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया कहना शुरू किया, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया को हटा के सिर्फ और सिर्फ ओसेनिया कहना शुरू कर दिया। तो शुरुआती के दिन में ऑस्ट्रेलिया बोलते थे, फिर ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया हुआ, और अब ऑस्ट्रेलिया को हटा के ओसेनिया बोलने लग गए। क्लियर है? तो इस पूरे जो आपका ओशिनिया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट कैसे? आप एक देखोगे माइक्रोनेशिया ग्रुप, 3 ग्रुप में बांटा है। इसमें दिया है क्या? 1 सेकंड, हाँ, ये माइक्रोनेशिया, ठीक है। माइक्रोनेशिया के अलावा मेलानेशिया और फिर यहां पे पोलिनेशिया। इसको ध्यान से समझना। माइक्रोनेशिया छोटा है इसलिए माइक्रो, ठीक है, तो माइक्रोनेशिया हो गया। एक्चुअल में ये आप देख रहे होगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, और ये है इक्वेटर, है ना। इक्वेटर के, ये तो पढ़े होगे, अगर बोले ना नहीं पढ़ा हूं बहुत मार खाओगे। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, यस और नो? किसने किसने बोला यस? हाथ खड़ा करिए, आप लोग को माला पहनाना है जूते का। इक्वेटर पे हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। इक्वेटर के अगल बगल 5 डिग्री के अंतराल में, ठीक है। एग्जैक्ट इक्वेटर पे ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहता। क्यों? टेम्परेचर है सर वहां पे, बट डेली बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, लेकिन इसके अगल बगल ज्यादा टेम्परेचर है। तो वही आप देखो मेलानेशिया में टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण यहाँ के लोग थोड़े से ब्लैकी ब्लैकी थे, ठीक है। लड़कियों के भाषा में क्या बोलते हैं उसको? मैं लड़कियों के भाषा में पूछा था, देहाती भाषा में नहीं पूछा था। करिया करिया, ठीक है। तो यहाँ के लोग थोड़े से ब्लैकिश थे, इसलिए इसको हम मेलानेशिया बोल दिए। मेला, ठीक है, तो मेलानेशिया हो गया। इसके अलावा ये सबसे बड़ा था इसलिए पोलिनेशिया। तो 3 ग्रुप में पूरे को हमने क्या कर दिया है? बांट दिया है। यहां पे आप देखोगे, एक एक को थोड़ा सा देखते हैं। माइक्रोनेशिया में तो पपुआ न्यू गिनी सबसे बड़ा आइलैंड मिलेगा आपको, ठीक है। कौन सा? पपुआ न्यू गिनी। इसके अलावा पोलिनेशिया को देखोगे तो हवाई आइलैंड से होते हुए नीचे न्यूजीलैंड और इधर आपका ईस्टर आइलैंड, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुजाकार बटा हुआ है ट्रायंगल एरिया में, ऊपर हवाई आइलैंड, नीचे न्यूजीलैंड और यहां पे ईस्टर आइलैंड। क्लियर है? क्या चीज? हाँ, तो इसको थोड़ा सा लिख लो, लिखना नहीं है बस उसमें मार्क कर लो। इसके अलावा ये भी आप मार्क कर सकते हो, टुवालू आइलैंड, ठीक है, फिजी आइलैंड, और क्या मार्क कर सकते हो? अभी इतना ही करो, बाद में फिर कर देखेंगे।
नहीं दिया है, छोड़ दो फिर इसको मैं। हाँ तो छोड़ दो, ये मैप आप लोग के पास जाएगा ना, इसको देख लेना। नेक्स्ट एक बचा है अंटार्कटिका, उसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो एक चीज और बताना बच गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है ना। उसके अलावा ये न्यूजीलैंड, अभी बताया मैं, पोलिनेशिया का पार्ट। एक्चुअल में यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये एक बहुत बड़ा लैंडमास था, ठीक है, जो कि समुद्र के नीचे ढक चुका है, डूब चुका है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि ये अगर इसकी खोज हो गई तो एक अलग से कॉन्टिनेंट बड़ा सा निकल आएगा जिसको हम जिलैंजिया बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल है, अभी हम इसको 8वां महाद्वीप में नहीं कंसीडर किए हैं। तो याद रखना, हो सकता है कल के दिन अगर न्यूज में रहे तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि ये बहुत बड़ा लैंडमास है जो कि समुद्र के नीचे दबा हुआ है। इसका सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड वाला जो पार्ट है वो ऊपर है, ठीक है। और इसको हम प्रपोज किए हैं जिलैंजिया के नाम से कि 8वां हमारा महाद्वीप होना चाहिए। जिलैंडिया क्या हुआ? हाँ जिलैंजिया, जिलैंडिया। हाँ माइक्रोनेशिया वाला, ये पपुआ न्यू गिनी, यहाँ पे मेलानेशिया का है, माइक्रोनेशिया का नहीं। नेक्स्ट एक लास्ट बचा है आपका अंटार्कटिका। इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि पूरा बर्फ से ढका है। यहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं रहते, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं रहते? क्योंकि यहाँ की जो वाटर है ना बहुत फास्ट मूव करती है, विंड बहुत तेज है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाइवल बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हम एक मतलब काउंसिल बना के रखे थे, ठीक है, जो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट लगा के रखा है ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। यानी कि आप यहाँ पे जाके कोई भी माइनिंग का काम नहीं कर सकते, मिनरल्स नहीं निकाल सकते, कोई भी अपना मतलब युद्ध के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। तो हमारी भी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे चल रहा है, जैसे आपको गंगोत्री पता होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे पहला जो पहुँचने वाला देश है वो है रसिया, उसके बाद ब्रिटेन, दोनों के बीच में होड़ मची थी। जस्ट एक दिन बाद ब्रिटेन पहुंचा, एक दिन के लिए मतलब पिछवा गया। तो पहला जो कंट्री था जो कि वहाँ पे पहुंचा वो था रसिया आपका, ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन। 1820 में मार्क कर लेना, 1820 में पहली बार पहुंचे थे। तो ये आपका अभी ओवरव्यू कंप्लीट हो गया है। पूरा हमने वर्ल्ड को थोड़ा सा डिटेल में देखना, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि ये पूरा वर्ल्ड था और इसको हम जूम करके देख लिए, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड को हमने जूम कर करके थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया कि कहाँ पे क्या है। अब हम एग्जैक्टली एक एक कॉन्टिनेंट को पकड़ेंगे और उसका सबसे पहले उसके देश का नाम, उसकी कैपिटल्स, फिर उसमें इंपॉर्टेंट माउंटेन, इंपॉर्टेंट डेजर्ट, इंपॉर्टेंट रिवर, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड, इंपॉर्टेंट हाईलैंड, जो भी देखना है वो सब देखेंगे। क्लियर है? तो मैं शुरू करूंगा आपको साउथ अमेरिका से। छोटा सा है, प्यारा सा, जल्दी कंप्लीट हो जाता है, और शुरुआती में अगर छोटे से करो तो इजी पड़ता है, ठीक है। तो कल आप लोग कुछ मत करना, ठीक है, बस रिवाइज कर लेना जितना पढ़े हो, ठीक। बाकी कल हम शुरू करेंगे आपका साउथ अमेरिका, ठीक। कोई डाउट? क्लासेस समझ में आ रही है? थोड़ा तेज थोड़ी हो रहा है, और तेज करना है, स्लो करना है, ठीक है ना इतना? ठीक है, तो कल से अपन साउथ अमेरिका शुरू करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए।
कोई ये मत समझना कि हम पूरा वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट कर लिए, इतना आसानी नहीं है, ठीक है। अभी जो मैं आपको सिर्फ दो दो तीन तीन ये पे वाटर बॉडी दिखाया है वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। समझ में आ रहा है मैपिंग पक्का? कोई ऐसा जिसको ना? मधु, एक डायलॉग कल मैं एक गाना या डायलॉग सुना था वो मुझे इस पे मतलब पक्का लगता है। तो बोलते हैं ना, कौन तो मूवी देख रहा था कल मैं, तो उसमें बोला कि भगवान भी क्या गजब करता है, ठीक है, झूठ बोलने के लिए मुंह बना दिया लेकिन आंख सच बोल देता है। तो वही इस पे लागू होता है। मुंह से बोल देती है कि सर समझ में आ गया, बट इसका फेस का रिएक्शन, इसके आंख, ठीक है, इन सब से लगता है कि नहीं ये कंफ्यूज है। आ गया ना पक्का? चलो ठीक है, तो मैं मुंह पे ही विश्वास करता हूँ क्योंकि आंख पढ़ने की कला तो नहीं आई है अभी तक, ठीक है। बट हाँ, अगर नहीं आया हो तो पूछ लेना, ठीक है, ये नहीं कि बस बोल दिए कि आ गया, ठीक है, क्योंकि जरूरी है मैपिंग। और दूसरी चीज की जो जो अभी अपन देखे हैं जाके एक बार रियलाइज मतलब उसको देखना, ठीक है, वर्ल्ड मैप जो लगाए हो दीवार में उसको थोड़ा सा घूरते रहना, ठीक है। यहाँ तो कम, लेकिन इंडियन मैप हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एकदम एक एक लोकेशन मतलब याद होना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए कि आंख बंद करो तो दिखे कि भैया यहाँ दिल्ली, यहाँ ये, यहाँ पुणे, यहाँ पे अलग अलग ये चल रहा है, ठीक है। तो वो उस लेवल पे आपको विजुअलाइजेशन चाहिए ताकि क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर पाओ, ठीक है। और इसके बाद जब आप पढ़ोगे कोई भी सब्जेक्ट, वो आईआर हो, ज्योग्राफी हो, उसमें फिर ना मजा लोगे, ठीक है, फील आएगा। बताना उसके बाद पढ़ के कैसा लग रहा है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।